अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में एक पेश होने वाली भयानक और लर्ज़ा तारी कर देने वाली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है दानिया ने, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये कहानी उनको उनकी फुप्पो ने सुनाई थी, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। और आज भी जब हम उनकी बताई हुई बात को याद करते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं। ये हर्फ बहर्फ सच्ची बात है। तो आगे से मैं आपको अपनी फुप्पो की ज़बानी ही कहानी सुनाती हूँ। बात आज से 46 साल पहले की है, जब मेरी फुप्पो की शादी हुई थी। वो बताती थीं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ब्याह कर पंजाब के एक छोटे से गांव में गई थी। अब नाम उन्होंने क्या बताया था मुझे याद नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में मैं, मेरे शौहर, जेठ और जेठानी और सास मौजूद थे। ससुर का इंतकाल बहुत पहले ही हो चुका था। मेरी जेठानी मेरी सास की भांजी थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी शादी को बस 3 माह ही गुजरे थे कि मेरे सास के भांजे की शादी आ गई। सास की तबीयत उन दिनों ख़राब रहती थी। घुटनों में इस कदर दर्द रहता था कि ज़रा सा भी चलना मुहाल था। तभी उन्होंने कहा कि मैं घर पर ही रहूँगी, तुम चारों चले जाओ। मतलब मैं, मेरे शौहर, जेठ और जेठानी। पहले तो मैं अपनी सास के पास ही रुकना चाहती थी, मगर मेरी सास बोली, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों मेरी बहुएं हो, तुम लोग ज़रूर जाओ ताकि मेरी बहन को बुरा ना लगे। हम चारों शादी के लिए निकल गए। शादी हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर थी। तभी हम वक्त से निकल गए थे। शादी में सब ने अच्छा वक्त गुजारा और फिर रात के वक्त हम वापस घर आने के लिए निकल गए। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था क्योंकि उस ज़माने में रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अभी हम वापस आ रहे थे कि मेरे जेठ ने गाड़ी कच्चे रास्ते पर डाल ली। उस वक्त मेरी जेठानी बोली, ये आप किस रास्ते से जा रहे हैं? ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको पता भी है यहाँ अजीब अजीब किस्से हो चुके हैं। तो मेरे जेठ ने कहा, अरे कोई नहीं, बस जल्दी से निकल जाएंगे। उस कच्चे रास्ते के एक तरफ कब्रिस्तान बना हुआ था और दूसरी तरफ बड़े बड़े दरख्तों का सिलसिला था जो न जाने कहाँ तक जा रहा था। मेरी जेठानी बार बार अपने शौहर को कह रही थी, आप भी ना, क्या ज़रूरत थी इस रास्ते से आने की? मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि इस रास्ते पे जिन्नातों का कब्ज़ा है, यहाँ बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। मैं तो डर गई। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद मेरे शौहर बोले, भाई ज़रा गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे बहुत शिद्दत से हाजत महसूस हो रही है। मेरी जेठानी बोली, पागल हो तुम, यहाँ उतरोगे? तुम्हें पता नहीं है कि ये रास्ता कितना ख़तरनाक है? मेरे शौहर भी बोले, भाभी अब हाजत पूछ के थोड़ी आती है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ भाई यहाँ रोक दो। मेरे जेठ ने जेठानी की कही बात को बार बार इग्नोर किया और गाड़ी रोक दी और कहा कि ज़्यादा देर नहीं करना, बस यहीं करीब से करके आ जाओ। मेरे शौहर जल्दी से गाड़ी से उतरकर दरख्तों की तरफ चले गए। मैं भी डरी हुई थी और परेशान भी थी कि मेरे शौहर बस जल्दी से खैरियत से वापस आ जाएं। मेरी जेठानी मुँह ही मुँह में इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। अभी मिनट भी नहीं गुजरा होगा कि मेरे शौहर की बहुत ही ज़ोरदार बहबतनाक चीख सुनाई दी, जिसको सुनते ही हम तीनों जल्दी से गाड़ी से उतरे और शौहर जिस तरफ गए थे उस तरफ भागे। हमने जाकर देखा तो मेरे शौहर एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़े थे। मेरे जेठ ने उनके कपड़े ठीक किए और उनको उठाया। मैंने और जेठानी ने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है। इनको बहुत मुश्किलों से हम मेरे शौहर को घर तक लेकर आए। मेरी सास वैसे तो वक्त पर सो जाती थी, मगर आज हमारे इंतज़ार में लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे शौहर को देखा तो रोने लग गई कि या अल्लाह, क्या हुआ है इम्तियाज़ को, मेरा बच्चा। जेठ ने सब कुछ मेरी सास को बताया तो वो गुस्सा हो गई कि लाख बार मना किया है उस रास्ते से आने को, फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो। अब देखो
क्या हो गया है? मेरी जेठानी बोली, अम्मी मैंने बहुत मना किया था मगर ये लोग सुनते ही नहीं हैं। हम सब बहुत परेशान थे। मेरे शौहर बुखार में तप रहे थे और बेहोशी की हालत में थे। मेरी सास ने उन पर दम किया तो उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई और उनके अंदर से भयानक आवाज़ें आने लग गईं कि ये बचेगा नहीं, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब मैं इसको मार दूंगा। और फिर मेरे शौहर ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लग गए। हम सब बहुत डर गए थे। हमने बहुत दम किया मगर हालत में कोई सुधार नहीं आया। पूरी रात मेरे शौहर बुरी तरह से कांपते रहे और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलती रहीं। पूरी रात हमने उनके पास बैठकर गुजारी। मेरी सास रोती रहीं। सुबह होते ही मेरी सास ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ और वो घर से निकल गईं। मेरी भी रो रो कर बुरी हालत थी कि मेरे शौहर को क्या हो गया है। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम भी अम्मी के साथ चली जाओ, मैं हूँ घर पर। मैं भी मेरी सास के साथ ही निकल गई। मेरी सास हमारे गांव के मौलाना साहब के पास गई और उनको सब माजरा बताया। उन्होंने कुछ मुंह ही मुंह में पढ़ना शुरू कर दिया मगर वो क्या पढ़ रहे थे हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बीबी तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? अगर कोई हमारे साथ ये हरकत करे तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी सास और मैं घबराई हुई हालत में मौलाना साहब को देख रहे थे कि आखिर बात है क्या। तो मौलाना साहब बोले कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, उसने जिन्नात के खाने में हाजत की है, तभी वो जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मेरी सास रोने लग गई कि मौलाना साहब आप तो इम्तियाज़ को जानते हैं, वो ऐसा नहीं है, उससे गलती हो गई है, खुदा का वास्ता है कोई रास्ता निकालें, हमारी मदद करें, मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है। मौलाना साहब बोले, बीबी वो जिन एक ऐसी जमात में से है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और उनको निकालना तो दूर, उनसे मुकाबला करना ही बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है? मेरी सास बहुत रोई तो वो मौलाना साहब बोले, तुम अभी घर जाओ, मैं असर के बाद आता हूँ। मेरी सास बोली, असर में तो अभी बहुत वक्त है, तब तक कोई तावीज़ तो दे दें। तो मौलाना साहब बोले, बीबी क्यों अपने घर वालों की जान गंवाना चाहती हो? कोई तावीज़ मत लेकर जाना वरना तुम्हारा पूरा घर इस बात का अंजाम भुगतेगा। अभी ऐसे ही जाओ ताकि उस जिन को अंदाज़ा ना हो कि तुम कहाँ आई थी, और मैं भी जाकर कोई इंतज़ाम करता हूँ। मेरी सास और मैं बहुत ही बेदिली से वहाँ से उठे और घर आ गए। मेरी सास बहुत नेक और सोमो सलात की पाबंद खातून थी। पूरा दिन हमने बहुत अजियत में गुजारा। मेरे शौहर सख्ते जैसी हालत में बिस्तर पे पड़े हुए थे और उनकी आंखें खुली हुई थीं और वो मुसलसल छत की तरफ देख रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजरा तो वो मौलाना साहब असर के बाद आ गए। अंदर आते ही उन्होंने मेरी सास को कहा कि मुझे फ़ौरन इम्तियाज़ के कमरे में ले जाओ, और हाँ बात सुनो, घर की सभी औरतें एक कमरे में बंद हो जाएं और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आए। हम तीनों औरतें एक कमरे में चली गईं और मेरा जेठ मौलाना साहब को लेकर मेरे कमरे में चले गए। जैसे मौलाना साहब अंदर दाखिल हुए, मेरे शौहर भयानक तरीके से हंसने लग गए। उनकी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो बोलने लग गए, तू आया है, तू मुझे रोकेगा मौलवी? अपना भला चाहता है तो चला जा, वरना तेरा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार के ही चैन लूँगा। मौलाना साहब बोले, फिर तू मुझे भी नहीं जानता है, आज देख फिर मैं कैसे तुझे इस जिस्म से निकालता हूँ। वो बोला कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है मौलवी, मैं इसको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तू बीच में आया तो तू भी मरेगा। मौलाना साहब ने ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और एक बोतल निकालकर उसमें से पानी मुट्ठी में लिया और मेरे शौहर पर छिड़का तो वो चिल्ला उठा और कहने लगा कि तू मुझे जलाना चाहता है, ठीक है, अब तू भी इसका अंजाम देखेगा। मौलाना साहब ने कहा, अब इसको तुझसे आज़ाद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसी वक्त फिर से मौलाना साहब ने और पानी लिया और मेरे शौहर पर फेंका तो वो बहुत भयानक तरीके से चिल्लाया और उसी वक्त मेरे शौहर झटका खाकर नीचे गिर गए और घर का मेन गेट धमाके से गिर गया। हम सब बहुत डर गए थे। मौलाना साहब बोले, चला गया है खबीस। उसी वक्त उन्होंने एक मोटा सा तावीज़ मेरे शौहर के गले में डाल दिया और साथ ही बचा हुआ पानी मेरे जेठ को दिया कि ये पानी इसको पिलाओ ताकि इतने वक्त में जो इसके अंदर वो जिन मौजूद था अंदर से सफाई हो जाए। फिर मेरे शौहर होश में आ गए, उनको कुछ भी याद नहीं था। मेरी सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मौलाना साहब ने कहा कि मैं चलता हूँ, मगर उसी वक्त कहने लगे कि एक बात साफ साफ बता रहा हूँ बीबी, ये तावीज़ तुम्हारे बेटे के गले से ना निकले वरना कुछ भी हो सकता है।
मेरी सास ने कहा कि जी जी ठीक है मौलाना साहब, हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे। फिर मौलाना साहब चले गए। 15 दिन बहुत सुकून से गुजर गए थे। हम सब बहुत खुश थे कि आखिरकार मेरे शौहर ठीक हो गए हैं। मेरी सास, मैं, जेठ और जेठानी इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि इनके गले से तावीज़ ना निकले कि एक रात अचानक हम सो रहे थे कि मेरे शौहर को घबराहट शुरू हो गई, तो वो अचानक उठकर बैठ गए। मेरी भी आंख खुल गई। मैंने उनको कहा कि क्या हुआ है इम्तियाज़, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस पानी की प्यास लग रही थी, वही लेने जा रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप रुकें, मैं लेके आती हूँ। मैं पानी लेने के लिए किचन में चली गई। पानी लाने से पहले मैं वॉशरूम के लिए गई। वॉशरूम से फारिग होकर मैंने किचन से पानी लिया और जैसे ही कमरे में गई तो मेरे शौहर ने मुझे देखकर चीखना शुरू कर दिया और मैंने उन्हें देखकर, क्योंकि उन्होंने किसी को गले से लगाया हुआ था। मेरे शौहर चीखते हुए बोले, तुम वहाँ हो तो ये कौन है? उसी वक्त वो बेहाना मखलूक में तब्दील हो गया और उसने मेरे शौहर को जकड़ लिया। मैं चीखते हुए बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मेरी सास, जेठ और जेठानी रोते हुए मुझसे कहने लगे कि बेटा इम्तियाज़ कहाँ है, इम्तियाज़ कहाँ है, वो पूरे घर में नहीं है। मैंने रोते चीखते सब कुछ उनको बताया। वो सब खौफज़दा हो गए और हमारे ऊपर क़यामत तब टूटी जब हमने देखा कि इम्तियाज़ का तावीज़ साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। वो कहाँ गए थे, वो कौन था जो उनके साथ था, और उन्होंने मुझे देखते ही क्यों कहा कि अगर तुम वहाँ हो तो ये कौन है? कोई जवाब नहीं मिलता। मेरी सास की सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ महीनों में अल्लाह पाक को प्यारी हो गई, मगर अपनी आखिरी सांस तक मेरे शौहर का इंतज़ार करती रहीं। हमने बहुत ढूंढा मगर इम्तियाज़ हमें कहीं नहीं मिले। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी जेठ ने मुझे मेरे घर भिजवा दिया और ख़ुद भी वो दोनों मियाँ बीवी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मगर वो मकान नहीं बेचा कि कहीं मेरा शौहर कभी वापस आए तो उन्हें हम ना मिलें। मगर हमारा इंतज़ार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। क्या वाकई में वो जिन आकर उनको ले गया था, और कहाँ ले गया था? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी याद में गुजार दी। मेरी दूसरी शादी भी करवाने की कोशिश की मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। एक तवील उम्र गुजारने के बाद मेरे जेठ भी इंतकाल कर गए मगर अपने भाई को ना मिल सके। पता नहीं मेरे शौहर कहाँ चले गए थे। एक गलती ने हमारे हंसते खेलते घर को तबाह करके रख दिया था। पप्पू ने जब हमें ये बात बताई तो हम भी खौफज़दा हो गए कि क्या वाकई में वही जिन आकर मेरे पप्पा को ले गया था। इसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं था।